लास्ट के 50 से 55 दिनों में क्या किया जाए और कैसे किया जाए कि यूपी पीसीएस 2022 क्लियर हो जाए। तो एक वीडियो ऑलरेडी इस पे मैंने बनाया था, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप आते हैं, ये सब। तो यूपी पीसीएस के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, कम से कम 10-11 साल का, ठीक है। और खासकर जो सबसे लेटेस्ट आया है 2021 में जो हुआ, 2020 19, ये तीन से क्या पता चला है कि लेवल स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। जो पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो मेजॉरिटी क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा डिक्रीज हुआ है। और जो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या 2-3 असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये सब पूछने लगा है, ठीक है ना। मिलान वगैरह करने वाला को थोड़ा टफ बना के, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग होता था ना, पहले क्वेश्चन आते एक पकड़ लिया तो आपको आंसर आता, अब ऐसा नहीं होता, आपको कम से 2 से 3 आपको सही करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है ओ, ठीक है। तो ये सब कैसे 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 हम इसको डील करेंगे। तो देखो, एक तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज मिला के, जिस तरह हम बीपीएससी का डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी का क्या सोर्स रखा जाए। देखो, सोर्स आपने जो किया होगा आपका वो सोर्स होगा, ठीक है। मान लो उसको ए, कोई भी सोर्स आपने किया है, चाहे लक्ष्मीकांत किया है, चाहे लुसेंट किया है, कुछ भी किया है, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लक्ष्मीकांत करेंगे तो पूरे ओपन पहला पेज से लास्ट पेज तक करना होता है, नहीं, ठीक है। यहीं पे काम आ जाता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टॉपिक से, जैसे मान लो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से तो आसान से क्वेश्चन आते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, आराम से आते हैं, मतलब आसान आते हैं, कि ऑब्जेक्टिव और फंक्शन पूछते हैं, कुछ ज़्यादा पूछता ही नहीं है। तो इसके लिए, जैसे अगर मेंस के लिए करना है तो आपको लक्ष्मीकांत से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इवन लुसेंट या क्राउन में ऑब्जेक्टिव और फंक्शन तो नहीं मिलेंगे, ये तो पता है। लेकिन जो इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान आसान आते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह। तो एक तो या तो अपना सोर्स आपने कुछ किया है वो करेंगे, या तो कुछ लुसेंट टाइप की बुक आती है, लुसेंट या क्राउन, यहाँ से कर लेंगे। अब बोलोगे यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं क्लियर होगा तो वो कहाँ से क्लियर होगा, वो हम घटना चक्र से क्लियर कर लेंगे। क्या घटना चक्र सारा हमें करना है? नहीं नहीं, एक एक चीज़ नहीं करना है। जो इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर है, लाइक ऑलमोस्ट 100 चैप्टर, सारा मिला के, सारे सब्जेक्ट मिला के ऑलमोस्ट 100 चैप्टर तो हमें करना ही है। 100 चैप्टर मीन्स 50 आवर का वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि 30 मिनट या 20 मिनट की कोई वीडियो होगी, तो ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो घटना चक्र हो गया। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो का क्वेश्चन आएगा, तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट मिडाइवल आपको डायरेक्टली डिस्कस हो जाएगा, क्राउन बुक या लुसेंट से कवर हो जाएगा आराम से। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ क्वेश्चन क्राउन से कवर हो जाएगा आराम से, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्पेक्ट्रम, क्या आपको पूरा करना है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अभी भी एनालिटिकल नहीं, आपको स्पेक्ट्रम का बस समरी करना है। समरी क्या, या तो जो 30-40 पेज लास्ट में होते हैं वो, और हर चैप्टर के बाद 2-3-4 पेज जो समरी होते हैं वो डिस्कस करना है। तो ये ऑलमोस्ट 180 पेज हो जाएंगे, 80 पेज हो जाएंगे। और इसमें भी सारा नहीं करना है, पहले आपको 1857 से लेके 1947 तक ये करना है, और इसके बीच में ये भी आप छोड़ दो, तो ये आपको करना है 1885 से 1947 के बीच का। और इसमें भी जो गांधी जी वाला फेज है ना, 1920 से 1935 वाला, ये फेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें गांधी जी का मूवमेंट होगा, 1915 मान लो, ठीक है। तो ये सब हमें डिस्कस करना है, क्राउन या लुसेंट से। और लुसेंट तो हमारे सोर्स काफ़ी लिमिटेड है ना, लुसेंट क्राउन दोनों में से किसी एक से, या अपने सोर्स को रिवाइज किया, घटना चक्र साथ में कर लिया, अपना सोर्स कर लिया तो ये हटाओ बिल्कुल, ठीक है। एंशिएंट मिडाइवल अपना सोर्स से किया तो इन दोनों को हटाओ, नहीं तो इन दोनों को में से किसी एक को करो, ठीक है ना। यहाँ पे स्लैश दिया हुआ, ऑब्लिक दिया हुआ है। क्राउन और स्पेक्ट्रम का क्राउन करना है, क्राउन नहीं तो अपना कोई सोर्स है वो करो, कोचिंग के किसी मटेरियल से करो वो करो। और क्राउन का
अगर नहीं कर रहे हो, ये सबके आगे स्लैश लगाए, ये नहीं तो ये, और नहीं तो स्पेक्ट्रम वाला। मैं तो बोलूँगा ये दोनों आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, क्योंकि कम देर में हो जाएगा। जैसे क्राउन मैंने आप ऑलमोस्ट 12 आवर के वीडियो में करवा दिया है। अगर आप 1.5 के स्पीड पे देखो तो 8 आवर में, मतलब समझो ना, एक दिन में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जा रहा है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह भी मैंने बताया। ऐसे नहीं, मैं सिर्फ फैक्चुअल नहीं बताता हूँ, ये बात आप मेरे मेजॉरिटी वीडियो में देख लो कि मैं सोचता हूँ कि जो बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार कुछ याद रह जाए, ठीक है ना। क्योंकि याद करने के लिए बहुत चीज़ है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ वो तो कम से कम आपको इतना ना पड़े कि यार ये भी याद करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं ये करा चुका हूँ, ये बोलोगे तो ये भी वीडियो के फॉर्म में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों कवर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें भी घटना चक्र होगा, लेकिन वही मैंने बता दिया ना कि यहाँ पे भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कौन, गांधी एंड एरा, जहाँ से क्वेश्चन आते वो वाला। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन आया था। इससे ये पता चलेगा कि घटना चक्र में सारे पीसीएस यूपीएससी के सारे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमें रिपीटेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, किसी और एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कम से कम 10% तो होते ही हैं जो कि डायरेक्टली होते हैं। अगर मैं मान लो स्टेटमेंट रिपीट या टॉपिक रिपीट ये सब मान लो तो 30% हो जाएंगे, ठीक है। और कट ऑफ पिछली बार क्या गया था? पिछली बार गया था 110 नंबर, यानी ऑलमोस्ट 83 क्वेश्चन। उससे पहले गया था 2017 वाला कट ऑफ आया है अभी, तो इसमें गया था 117 नंबर जनरल की मैं बता रहा हूँ, यानी 86 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान नहीं है, 86 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, ठीक है। और जैसे मेरा 98 करेक्ट हुआ था, जबकि 98 मेरा मतलब ओवरऑल कट विट के निगेटिव हटा के करता तो मैं पूरा हूँ। ऑलमोस्ट 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और उसके बाद इसमें मैंने यूपी वाला क्वेश्चन, यूपी का मैंने करंट अफेयर्स किया ही नहीं था, बाद में मैंने मेंस के लिए किया था। यूपी के लिए इनिशियली मैंने किया ही नहीं था कि, तो यहाँ से मुझे लगा कि यार 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन आ गए थे 8 क्वेश्चन, जो कि यार अगर कोई कट ऑफ पे है तो ये बाहर भी कर सकता है, आराम से आपको बाहर कर सकता है, अंदर कर सकता है। तो ये मैंने फिर सोचा कि यार ये करना चाहिए। तो ये अगर मैं आपको, मुझे आप बोलोगे तो मैं ये करवा दूंगा, ठीक है। वहाँ भी मैं बहुत सारे कम इन्फॉर्मेशन कराऊंगा जिससे ये कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बुक करवा दिया 300 पेज का, उससे 8 क्वेश्चन आ रहे, नहीं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आप कहीं से भी कर सकते हो। जैसे आप आराम से कर लो क्राउन, क्यों? क्योंकि यार बहुत सारे डेटा पूछते हैं, मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डेटा उठा सकते हो। यहाँ पे आपका अपना सोर्स आराम से काम करेगा, आपका अपना सोर्स जो भी हो काम करेगा। वर्ल्ड उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है अगर मैप वगैरह को छोड़ दो, खासकर जो वेस्ट एशिया वाला मैप, ईस्ट एशिया वाला मैप, कुछ मैप, आजकल तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो सेंट्रल एशिया वाला मैप हो जाएगा, वो कजाकिस्तान वगैरह वाला, ठीक है। साइंस की बात करें तो साइंस तो यार मेरा जो फ्री है लूसेंट का वीडियो, वो आराम से आप देख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आपका अपना सोर्स, ठीक है। साथ में अगर घटना चक्र कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं करना चाहिए आपका अपना करेंट, जो मैंने लूसेंट का वीडियो बनाया, वो क्राउन का भी वीडियो यूज कर सकते हो। दोनों में से किसी एक को कभी भी मैं दोनों नहीं बोलता हूँ, भले ही दोनों में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। सोर्सेस जो भी आप खुद से कर रहे थे, साथ में घटना चक्र, ठीक है। इकॉनमी में बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी ज़्यादा आपको ड्वेल नहीं करने। यहाँ पे जो बेसिक कुछ चैप्टर है ना, जैसे नेशनल इनकम, बैंकिंग, ये सब चैप्टर आपको कवर होने चाहिए। ये मैंने क्राउन में अच्छे से कराया है, क्राउन वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ से वो कवर, या आपका अपना सोर्स, नहीं तो करेंट अफेयर्स हो ही जाएगा। इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल के मुद्दे में, खासकर यूपी पीसीएस के लिए। मतलब बिहार वाले नहीं पूछते इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेवल करने लगे हैं, 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे आने लगते हैं। इन्वायरमेंट में एक्ट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं,
पॉलिसीज इम्पॉर्टेंट होती है, बेसिक डेफिनीशन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला आता है ना, वो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा टाइगर वाला सेंसस वगैरह आता है, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट ज़्यादा, जो एक्ट ज़्यादा नहीं है, 10 के आसपास एक्ट है। वाटर एक्ट, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब पॉलिसीज बेसिक, ठीक है, ये सब कवर हो जाएंगे आराम से। ये मैं कवर कराऊंगा आपको, एनवायरनमेंट वाला पूरा मैं कवर करवाऊंगा। मतलब मेजॉरिटी चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। फॉरेस्ट रिपोर्ट हो चुका है, टाइगर सेंसस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट मैं बिहार के स्पेशल में बना चुका हूँ, यूपी स्पेशल में बनाऊँ कि यूपी से रिलेटेड फॉरेस्ट, और ये पॉलिसीज एक्ट ये सब बता चुका हूँ। कुछ कुछ चीज़ें और इसमें डालना है, ठीक है। करेंट अफेयर्स किसी एक से मैगजीन से कर सकते हो आराम से, मैंने एडुटेरिया से करवाया है। इन्वायरमेंट वाला अलग से, ध्यान देना, एडुटेरिया का यही फ़ायदा है कि इन्वायरमेंट वाला वीडियो बिल्कुल अलग है, तो आप उस प्लेलिस्ट में आपको थंबनेल पे ही दिख जाएगा कि इन्वायरमेंट वाला वीडियो, ठीक है ना, टाइटल या थंबनेल दोनों में, तो इन्वायरमेंट वाला वीडियो अलग से कर सकते हो। यूपी जी के कराएंगे, किसी एक बुक से कवर अप कराएंगे। अब होता है क्या कि लोग बोलते हैं कि यार हमने सारा सिलेबस कर लिया, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप मिसलेनियस टॉपिक को छोड़ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको बहुत लोग छोड़ते हैं, लाइक सेंसस, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी का, इंडिया का, गवर्नमेंट स्कीम, फॉरेस्ट रिपोर्ट, टाइगर सेंसस, एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा, रैंकिंग, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे रिपोर्ट, इंडेक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हेड क्वार्टर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक और लास्ट टॉपिक है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स भी हमें कम से कम 2 मैगजीन से करके जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी एक पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। चाहे कोई कितना भी बोलेगा कि यार इससे पूरा आ जाएंगे, फिर भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि किसी एक के मैगजीन से में कुछ छूट ही जाते हैं। 2 मैगजीन कर लेंगे अब, लेकिन यहाँ पे भी 2 मैगजीन में ध्यान देना है कि जो करंट अफेयर्स हो चुका है, जैसे कोई हमने किया, जैसे हमें पता ओ यहाँ तो ये कैसे पता चलेगा, अगर पहला मैगजीन जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो, तभी आपको पता चलेगा। आप बोलोगे भैया दोनों मैगजीन से दोनों पूरा पूरा कर लोगे, तो आपने पहले मैगजीन को अच्छे से किया क्यों नहीं? तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। दोनों मैगजीन, पहले मैगजीन को इतने अच्छे से करो कि सेकेंड मैगजीन का पहला न्यूज़ देखो, आपको देखते ही लग जाए ओ ये कर लिया, सीधा कट करो, सेकंड क्वेश्चन हो गया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ एक बार बस सरसरी ने, सिक्स्थ वाला को पता चला और ये नहीं हुआ तो इसको मैं अंडरलाइन कर लिया, इस पर ऐसा टिक लगा दिया कि इसको दोबारा कर लेना है। तो अगली बार करोगे तो सिर्फ टिक वाले पे जाओगे, ये वाले पे, कट वाले पे तो जाओगे ही नहीं। तो ये सारा अगर कर लोगे, और ये सारा आराम से किया जा सकता है, आराम से, बहुत आराम से किया जा सकता है। ये मान लो ये सारा ऑलमोस्ट 200 आर के वीडियो में हो जाएगा, और आपके पास 50 डेज है। अब 4 घंटे इसको नहीं दे सकते हो। अगर मैं बोलूँगा इसको 1.5 के स्पीड से कर लो तो यार और कम टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 130 आर के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास बचा है 50-55 दिन, इसको कवर नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा कवर, ठीक है। तो ये आराम से कवर कर लेना। लेकिन इसके सोर्सेज क्या है, देखो ये वीडियो मैंने लूसेंट तो मैंने पूरे फ्री बनाए हैं पूरे, ठीक है, लूसेंट पूरे आपको फ्री। लेकिन एक हमारा पेड कोर्स है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग के ऊपर है कि ज्वाइन करना है या नहीं। उसमें हमने क्या किया है, यूपी पीसीएस स्पेशल है, उसमें हम पहले तो क्राउन से पूरा आपको जीएस करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ क्राउन में अगर मैं पॉलिटी लूँ तो पॉलिटी में कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से की है जहाँ मुझे लगा कम है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नोट्स लक्ष्मीकांत था तो मैंने नोट्स से भी कई चीज़ें इस कोर्स में डाली है। उसके अलावा क्राउन हो गया, उसके बाद मिसलेनियस वाले टॉपिक के लिए हमने अलग से काफ़ी कुछ लिया है, डेटा लिया है अलग से, जैसे बजट, इकोनॉमी सर्वे वगैरह के लिए डेटा लिया है। तो मिसलेनियस हमने अलग से डिटेल में किया है। एक और मिसलेनियस में एक और टॉपिक रह गया, अर्बनाइजेशन। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप थ्योरी कर लो, एमसीक्यू बाद में देखना है, क्योंकि मैं कई वीडियो ऐसे देखा कि आप सेंसस पे कर लो 100 क्वेश्चन और ये 1 आवर का वीडियो,
अगर मैं बोलूँ कि सेंसस आप 20 मिनट के वीडियो में कर ले रहे हो, आप वहीं से याद कर ले रहे हो, तो दोबारा ये 1 आवर करने की जो क्या ज़रूरत है भाई। अब बोलोगे प्रैक्टिस, ऐसे चीज़ प्रैक्टिस, डेटा का भी प्रैक्टिस नहीं, तो डेटा को याद कर लो भाई, याद कर लो, ध्यान में रखना, पेज पे लिख लो, एक पेज पे लिख लो, उसको 10 बार देख लो, डेली एक बार देख लो, तो डेटा याद हो जाएगा। उसको आप 1 आवर के वीडियो में रिवाइज करना का कोई तुक नहीं बनता ना, ठीक है ना। मिसलेनियस वाले टॉपिक सारे हम कवर करवाएंगे। करेंट अफेयर्स हम 2 मैगजीन से करवाएंगे। एक तो हमारा एडुटेरिया है, कि देखो आप लोग बोलेंगे कि वो घटनाचक्र की करेंट अफेयर्स, आई दृष्टि, घटनाचार सब अच्छी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एडुटेरिया करके गया था, ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए थे। लेकिन आप स्पीडी भी कर सकते हो, स्पीडी जो बहुत फेमस बुक है, ठीक है ना। ये दोनों सही है, आप लास्ट में ले लेना, देख लेना। बस मैंने इसको लिया था, जो आई दृष्टि है ना, वो वाला, वो मैंने लिया था, लेकिन मैंने देखा कि यार सब तो किया हुआ क्यों है, बस एक सरसरी नज़र पे देख लिया कि सब तो किया हुआ है और ख़त्म, ठीक है। बट आई दृष्टि को मैंने उसमें से कुछ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स मेंस में यूज किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आई दृष्टि थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है ना, प्रीलिम्स में उसके सारे पॉइंट काम नहीं आ सकते, थोड़ा सा डिटेल में, तो लास्ट में आप उसको देख लेना एक बार। अब बताओगे तो मैं ये एक वीडियो ये भी बना दूंगा कि उसमें से देखना क्या क्या है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था, ये मैं कवर कराऊंगा। करेंट अफेयर्स हो गया, मिसलेनियस हो गया, घटना चक्र, जो भी इम्पोर्टेंट मैंने वीडियो बनाया था ना, बताया था ना, सबका वीडियो आपको दूंगा, और इस पर मैं काम कर रहा हूँ बहुत तेज़ी से घटना चक्र पे, ठीक है ना। क्योंकि घटना चक्र सिर्फ एक पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स मानो तो ये है। और इसके अलावे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं अच्छे से एनालाइज करूँगा, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। इससे ये पता चलेगा कि यार किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे गांधी जी के इनिशियल मूवमेंट से क्वेश्चन आता है तो कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कि चंपारण से कैसा क्वेश्चन आता है, कि चंपारण को, क्या ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि चंपारण को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। क्या ये क्वेश्चन आता है कि चंपारण जब गए थे तो गांधी जी से कौन कौन लोगों ने मिला था। क्या ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी वहाँ पे गए तो एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें गांधी जी मेंबर थे कि नहीं। क्या ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को की बात फुलफिल हुई कि नहीं। अब ये क्या ये क्वेश्चन आता है कि उसके कंसिक्वेंस में गांधी जी के मूवमेंट के बाद हुआ क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये सब हमें तभी पता चलेगा ना जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बात बहुत फोकस करना। तो ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ये सब आपको सिर्फ 999 है, ठीक है। समझ रहे हो, घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो घटना चक्र से भी प्रीवियस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूपी वाले क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये फील आया कि यार यूपी पीसीएस का तो हमने किया, इसको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन मान लेना। अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी करना चाहता है तो भी इसे, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, ये बात याद रखना, क्योंकि मैंने इसको ही टेस्ट सीरीज माना था। और इससे परफेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोई इससे अच्छा क्वेश्चन क्या बना सकता है कि यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन, पीसीएस के बहुत सारे पीसीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा परफेक्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइमिंग वगैरह का कर लिया, मैंने एक किया था बस, एक की टेस्ट को इसीलिए किया था, मैं थोड़ा टाइम देखना चाह रहा था, ठीक है। और टाइम देख रहा था कि मैं टाइमली हूँ कि नहीं, तो मुझे लगा कि यार मैं टाइमली हूँ, और तो मैंने इसको छोड़ दिया था। लेकिन मैं जब घटना चक्र कर रहा था तो घटना चक्र मैं थोड़ा इस तरह से करता था, मैं ढक के करता था कि मुझे ये आ जाए कि मैं वहाँ पे घटना चक्र में भी अप्लाई करने, मैं इसको एक क्वेश्चन को बस ऐसे नहीं देखता था कि इसका आंसर नहीं, ढक के फिर अप्लाई करने की कोशिश करता था। इसमें भी एलिमिनेशन या सब कुछ झोंक देता था, ठीक है ना। उसके बाद करता है, उसका देख लिया आंसर, उसका लास्ट में जो उसके इन्फॉर्मेशन कुछ मुझे लगा कि एक्स्ट्रा, उसको बस अंडरलाइन किया, दोबारा पढ़ना है तो बस उस अंडरलाइन लाइन को, ठीक है। तो ये सब है। आप ये प्राइस है, आप इस नंबर पे मैसेज करना 9582062485। आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो बनाना हो, चाहे घटना चक्र को कैसे कवर करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें,
ठीक है। मिसलेनियस को कैसे कवर अप करें, मिसलेनियस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, मिसलेनियस तो सारा मिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी से जल्दी आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी हम रिकॉर्डेड सारे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, क्योंकि हमारे पास वो अभी प्लेटफॉर्म नहीं है कि अभी लाइव ले सके, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। इस नंबर पे आप मैसेज करना है और आप बताना है, और उसके बाद ज्वाइन करना है, और उसके बाद सारे आपको एक्सेस मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।